नमस्कार। आप सबको हमारे YouTube चैनल संस्कृत वारिधि में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बिहार बोर्ड के संस्कृत विषय के द्वितीय पाठ पाटलिपुत्र वैभवम पढ़ाने जा रहा हूँ। पाटलिपुत्र का मतलब पटना होता है। पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र था। उसका और भी बहुत से पुराने नाम थे, जिसमें मान लें पाटलीग्राम, पुष्पपुर, कुसुमपुर भी पटना का पुराना नाम था। तो पाटलिपुत्र वैभवम माने पटना का वैभव, पटना का वैभव, पाटलिपुत्र का वैभवम। जो पटना शहर है वह लगभग 2500 वर्ष पुराना है और यह मौर्यों माने मौर्य सम्राटों की राजधानी रही है। माने पुरातन काल में पहले पटना से ही मतलब कि यहाँ के राजा लोग राज करते थे। जैसे मौर्य सम्राट अशोक है, गुप्त सम्राट है, ये सब माने इनकी राजधानी पटना थी। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि पटना में क्या क्या है, पटना में क्या क्या मतलब चीज़ें हैं। तो शुरू करते हैं। ये लिखा है पाटलिपुत्र वैभवम, आगे है बिहार राज्यस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्वम आधारयत। माने बिहार राज्य का राजधानी नगर, माने बिहार की राजधानी क्या है? पटना है। वह सभी कालों में अपना एक अलग महत्व रखा हुआ है। आगे है अस्य इतिहास सार्ध सहस्र द्वय वर्ष परिमितः वर्तते। माने इसका इतिहास सार्ध सहस्र द्वय माने 2500 वर्ष पुराना है। पाठेस्मिन् पाटलिपुत्र वैभवस्य सामान्यो परिचयो वर्तते। माने इस पाठ में हम लोग पाटलिपुत्र के बारे में सामान्य परिचय पढ़ेंगे। माने छोटा मोटा एक माने कि पाटलिपुत्र में क्या क्या है, पटना में क्या क्या है, उसके बारे में पढ़ेंगे। आगे है प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरेष्वन्यतमं पाटलिपुत्रम मनुगंगं वसद विचित्रम महानगरम बभूव। माने प्राचीन भारत में जो नगरों में श्रेष्ठ गंगा के समीप, पाटलिपुत्रम अनुगंगम माने गंगा के समीप यह नगर बसा हुआ है। तद विषय दामोदर गुप्तो नाम कवि कुट्टनीमताख्ये काव्ये कथयति। माने इसके विषय में एक दामोदर गुप्त नाम के कवि हैं। दामोदर गुप्त नाम के कवि है जिन्होंने कुट्टनीमताख्य काव्य लिखा है। कुट्टनीमताख्य। अगर कोई प्रश्न पूछे कि दामोदर गुप्त ने किस पुस्तक की रचना की है, तो पुस्तक का नाम है कुट्टनीमताख्य। काव्य है और उस काव्य में उन्होंने लिखा है कि अस्ति महितल तिलकं सरस्वती कुलगृहं महानगरम नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर स्थानम। माने यहाँ पर है अस्ति महितल तिलक, माने पृथ्वी के तिलक के समान, पृथ्वी के तिलक के समान, सरस्वती कुलगृहम माने विद्वानों की नगरी, पाटलिपुत्र परिभूत पुरंदर स्थानम माने स्वर्ग से भी सुंदर है ना। कहने का तात्पर्य है कि पृथ्वी का तिलक, विद्वानों की नगरी, पाटलिपुत्र महानगर स्वर्ग से भी सुंदर है। तो यह किसमें लिखा गया है? तो कुट्टनीमताख्य काव्य में। और इसकी रचनाकार कौन है? तो दामोदर गुप्त। अब आगे है इतिहासे श्रूयते यत गंगायाः तीरे बुद्ध काले पाटलिग्राम स्थित आसीत्। माने इतिहास में पढ़ा जाता है कि प्राचीन काल में जो इसका नाम पाटलिग्राम था, जब बुद्ध के समय में, माने बुद्ध के समय में पटना का नाम पाटलिग्राम था। यत्र च भगवान बुद्ध बहुकृत्वः समागतः। यहाँ पर भगवान बुद्ध बहुत बार आए थे। पाटलिपुत्र में भगवान बुद्ध अनेक बार आए थे। कालांतरे पाटलिग्राम एवं पाटलिपुत्रम इति कथितः। माने कि समय अंतराल के बाद, कुछ समय के बाद पाटलिग्राम ही पाटलिपुत्र कहा जाने लगा। आगे है चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले अस्य नगरस्य शोभा रक्षा व्यवस्था च अत्युत्कृष्टासीदिति यूनान राजदूतः मेगास्थनीजः स्वसंस्मरणेषु निरूपयति अस्य नगरस्य वैभवं प्रियदर्शिनः अशोकस्य समय सुतरां समृद्धम। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य, जो मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त था, उनके काल में
पटना का जो मतलब कि शोभा था, नगर की शोभा, रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी, अति उत्कृष्ट। अब एक यूनान का राजदूत है मेगास्थनीज, उसने अपने संस्मरण में लिखा है कि इस राज्य की सुरक्षा, सुंदरता बहुत ही उत्कृष्ट है और इसका मतलब जो विकास है अशोक के समय में बहुत ही ज़्यादा हुआ। जो मौर्य सम्राट अशोक था उसके समय में इसका विकास बहुत ही उत्तम हुआ। तो अगर कहा जाए कि किसके समय में पटना का विकास सबसे ज़्यादा हुआ, तो चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले अस्य नगरस्य शोभा रक्षा व्यवस्था च अति उत्कृष्ट आसीदिति, है ना। तो मैं इसके पहले बता चुका हूँ कि पटना में यूनान राजदूत मेगास्थनीज, फाहियान, इत्सिंग आदि बहुत से मतलब कि विद्वान यहाँ आए और यहाँ नालंदा विक्रमशिला विश्वविद्यालय में पढ़े और यहाँ के भारत के नगरों का वर्णन किए, जिसे पटना का नाम बहुत ही उन्होंने अच्छे ढंग से लिया है। आगे देखते हैं, एक राजशेखर है। राजशेखर स्वकाव्य मीमांसा नामके कवि शिक्षा प्रमुखे ग्रंथे सादरंग स्मरति। माने एक राजशेखर नाम के कवि हैं, उन्होंने एक पुस्तक की रचना की है, उस पुस्तक का नाम है काव्य मीमांसा। अगर प्रश्न पूछेगा कि काव्य मीमांसा पुस्तक की रचना किसने की है, तो काव्य मीमांसा पुस्तक की रचना राजशेखर ने किया है। तो उन्होंने अपनी पुस्तक में एक श्लोक लिखा है जो इस प्रकार है, अत्रोप वर्ष वर्षाभिः पाणिनि पिंगलाभिः व्याधि वररुचि पतंजलि इह परीक्षिता ख्याति मुपजग्मुः। कहने का मतलब है कि यहाँ पर उपवर्ष वर्ष तक माने अनेक वर्ष तक पाणिनि, पिंगल, व्याधि, वररुचि, पतंजलि यहाँ पर पढ़े और ख्याति प्राप्त की है। कहने का मतलब है कि जो पाणिनि थे, जो व्याकरण के बहुत बड़े आचार्य थे, माने उन्होंने ही, पाणिनि ने ही व्याकरण लिखा था। अब आगे है पिंगल, जो छंद शास्त्र के बहुत ही बड़े लेखक है। व्याधि है, वररुचि है, पतंजलि है, ये लोग जो है यहाँ पर पढ़े और बहुत ख्याति प्राप्त की है। यहाँ पर उनको मैंने बहुत ही प्रसिद्धि मिली अपनी विद्वता के कारण पटना में। यह बात राजशेखर ने अपनी पुस्तक काव्य मीमांसा में लिखा है। मैं बता दिया हूँ पहले कि काव्य मीमांसा नामक पुस्तक की रचना राजशेखर ने किया है। और यहाँ पर लिखा गया है कुट्टनीमताख्य काव्य की रचना ये दामोदर गुप्त ने किया है। ठीक, अब आगे देखते हैं, कतिपयेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु पुराणादिषु पाटलिपुत्र से नामांतरं पुष्पपुरम कुसुमपुरम वा प्राप्यते। मैं पहले बता चुका हूँ कि बहुत से मतलब कि प्राचीन ग्रंथों में, पौराणिक ग्रंथों में पाटलिपुत्र का नाम पुष्पपुर, कुसुमपुर भी आता है। देखिए, पुष्प या कुसुम दोनों का मतलब होता है फूल। पुष्प, कुसुम, चाहे पाटलिपुत्र, पाटल भी एक तरह का फूल है। तो इस पुष्पों के नाम से ही इसका नाम पुष्पपुर, कुसुमपुर, पाटलिपुत्र पड़ा। और ये जान लीजिए कि पटना जो क्षेत्र है जिसका नाम पाटलिपुत्र, कुसुमपुर या पुष्पपुर है, वहाँ पर बहुत तरह के फूल होते थे, इसी से उसका नाम ये सब पड़ गया। आगे है कि शरत काले नगरेस्मिन् कौमुदी महोत्सव इति महान समारोह गुप्त वंश शासन काले अतीव प्रचलितः। माने गुप्त काल में जो चंद्रगुप्त थे, ये समुद्रगुप्त थे, उनके काल में एक कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था जो शरद पूर्णिमा में मनाया जाता था। बहुत ही माने कि व्यापक रूप से बहुत ही शोभनीय लगता था उसमें जो ये होता था कार्यक्रम। तो आप जान गए कि यह मौर्यों की भी राजधानी थी और गुप्त सम्राटों की भी राजधानी थी। मतलब इतना प्रसिद्ध था अपना पटना महानगर, जो बिहार की राजधानी है। आगे है काल चक्रवशात
यद्यपि मध्यकाले पाटलिपुत्रं वर्षसहस्र परिमितं जीर्णताम अनुभूत। माने समय के कालखंड बदलने पर लगभग 1000 वर्षों तक पाटलिपुत्र जीर्णता को प्राप्त किया, मतलब कि उसका विकास कोई खास नहीं हुआ। फिर भी उसके बाद तस्, इसका माने ये जो बात है यह कहाँ लिखा गया है ये बताया जा रहा है। तस्य संकेतः अनेकेषु साहित्य ग्रंथेषु मुद्रा राक्षसादिषु लभ्यते। माने इसके बारे में बताया गया है मुद्रा राक्षस नामक किताब में, चाहे अनेक किताबों में इसके बारे में बताया गया है। आगे है कि नगरस्य पालिका देवी पटन देवी इति अद्यापि पूज्यते। माने नगरस्य पालिका में नगर की देवी जो है वो पटन देवी है, और उस पटन देवी के नाम से ही पटना नामक शहर बना। प्रायः पटना जो शब्द है वो पत्तनम से आया है। पत्तनम से बन गया पट्टन, और पट्टन से बन गया पटना। पत्तनम से बन गया पट्टन, और पट्टन से बन गया पटना। तो वहाँ की नगरस्य पालिका देवी है पट्टन देवी है। और ये जान लीजिए कि पत्तनम का मतलब होता है नगर। इसमें आगे देखते हैं, संप्रति पाटलिपुत्रम पटना नाम नगरम। माने पाटलिपुत्र और पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र है। तो संप्रति पाटलिपुत्रम पटना नाम नगरम अति विशालम, माने बहुत ही बड़ा है। बिहार से राजधानी चास्ती, और बिहार की राजधानी है। नगरेस्मिन उत्कृष्ट संग्रहालय, माने पटना में उत्कृष्ट माने बहुत ही अच्छा संग्रहालय है, मतलब म्यूजियम है। उच्च न्यायालय है, मतलब हाई कोर्ट है। सचिवालय है, गोल गृह है, माने गोल गृह है, माने गोलघर है। तारामंडल है, जैविकोद्यानम है, मतलब चिड़ियाघर है। मौर्य कालिक अवशेष है, माने मौर्य के समय का अवशेष है। महावीर मंदिरम, माने महावीर मंदिर जो है वो पटना जंक्शन के पास है। वो बिहार का नंबर 1 हनुमान मंदिर माना जाता है। ये सब क्या है? दर्शनीय स्थल है। अच्छा, इस स्थल पर आगे है प्राचीन पटना नगरे सिख संप्रदायस्य पूजनीयम स्थलं दशम गुरु गोविंद सिंहस्य जन्म स्थानम गुरुद्वारेति नामना प्रसिद्धं वर्तते। तत्र देशस्यास्य तीर्थयात्रिणः दर्शनार्थम आयान्ति। माने पटना में ही सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था, और इसलिए उनका एक वहाँ पर बहुत बड़ा गुरुद्वारा है, जो विश्व का बहुत बड़े गुरुद्वारों में एक माना जाता है। और वहाँ पर विभिन्न जगहों से सिख लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। तो आगे है पर्यटन मानचित्रे नगरमिदं महत्वपूर्णम। पर्यटन की मतलब की दृष्टि से देखा जाए तो पटना नगर बड़ा ही अनुपम है। माने पर्यटन के क्षेत्र में भी इसका नाम उज्ज्वल है। तो आप लोग जान गए कि ये पाटलिपुत्र वैभवम जो चैप्टर है इसका अर्थ है। अब मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि अगर प्रश्न पूछे कि पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे स्थित है, तो पाटलिपुत्र जो है पाटलिपुत्र जो है वो गंगा नदी के उत्तर साइड में है। आगे देखते हैं, आगे है आगे प्रश्न आएगा कि कुट्टनीमताख्य काव्य किसने रचना की है? तो कुट्टनीमताख्य काव्य दामोदर गुप्त ने रचना की है। उसके बाद है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो पटना में हुआ था। फिर आगे है कि चिड़ियाघर कहाँ है? तो पटना में है। कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता है? तो शरत काल में, जो गुप्त काल में मनाया जाता था। तो इस प्रकार इस पर प्रश्न पूछेगा तो आप लोग उसका उत्तर दे देंगे। ठीक है, धन्यवाद।